हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला ब्लॉक गुला एडची का डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 10th क्लास, जो कि एनसीईआरटी बुक से करेंगे हम। चैप्टर नंबर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्या किया, कुछ हमें कंडीशंस दे रखी थी जिन कंडीशन में समकोण त्रिभुज बन रही थी, और समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा और एक कोण दे रखा होता है, जिसकी सहायता से हम तीसरी भुजा निकालते हैं। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्या कह रहा है बेटा, एक बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो ध्यान से क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का कोई बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा आपका मीनार है। देखो बेटा क्या कह रहा है वो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार क्या होता है, जैसे टावर लगा देते हैं, घर के ऊपर टावर लगा देते हैं, ऐसे ही ये 20 मीटर ऊंचा आपका भवन है, इसके ऊपर टावर लगा दिया, ये टावर है। टावर के साथ ये क्या है, टावर का तल है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन, और जो शिखर है ये शिखर है, ये शिखर है, इसके साथ जो ये दे रखा है, ये कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। एक कहा है ना इसने, क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के साथ उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आप मान लेते हैं ए बी सी डी। ए बी आपकी क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है, बी सी क्या है, भवन की ऊंचाई है। आपको क्या ज्ञात करना है, ये कोण दे रखे हैं, आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी। अब आपको मैं पहले बता दूं करेंगे क्या। हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर ए बी डी दो त्रिभुज बन रही है, एक तो बन रही है ए डी सी और दूसरी त्रिभुज क्या बन रही है, बी सी डी। एक बन रही है ए डी सी, एक बी सी डी। ये जो दो त्रिभुज बन रही है, इन दो त्रिभुज से एक त्रिभुज से हम क्या करेंगे, ये डी सी निकाल लेंगे। इस त्रिभुज से हम क्या निकाल लेंगे, डी सी। जब आपका डी सी आ जाएगा तो डी सी की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, ए सी। यदि आपके पास AC आ गया, AC में से यदि हम BC घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो हमारे दो टारगेट है, क्योंकि दो त्रिभुज दे रखी हैं, तो पहली त्रिभुज से DC निकाल लेंगे, DC की सहायता से AC निकाल लेंगे, AC आ गया, AB निकालना है, AC में से BC घटा देंगे। ठीक है बेटा, पता लग गया क्या करना है। अब करते हैं, देखो तो लिख लेंगे यहाँ पहले। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 7। माना ए बी संचार मीनार की ऊंचाई है, ये आपकी संचार मीनार की ऊंचाई, और जो BC है, BC क्या है आपकी, भवन की ऊंचाई है, जो कि आपको ये तो दे ही रखी है, भवन की ऊंचाई ये क्या दे रखी है आपको, 20 मीटर दे रखी है। और ये कोण दे रखे हैं, दो कोण, एक कोण कौन सा है, BDC, वो 45 डिग्री है। ये देखो BDC, इसमें 45 है। वैसे भी देखो जो छोटा कोण है वो 45 होगा, बड़ा कोण 60 होगा, दो कोण है। दूसरा कोण क्या दे रखा है आपको, ADC, वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो, अब पहले आप त्रिभुज कौन सी लेंगे, त्रिभुज ये लेंगे BDC में। अब आपको जो नहीं पता वो नीचे लिखेंगे, यानी कि CD डिवाइड बाय जो पता है, पता क्या है, BC। ये क्या बन गया, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आपको पता है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोटेंजेंट, कोट 45। ठीक है, वैल्यू रख दो, CD की वैल्यू पता नहीं, BC की वैल्यू 20 है, कोट 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD क्या आ गया, 20 मीटर आ गया।
अब सी डी आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज इसमें बड़ी त्रिभुज में ए सी डी में, तो क्या लिखेंगे, ए सी डिवाइड बाय डी सी। ए सी इसका बारे में हमें पता नहीं, नीचे क्या लिखा, जो पता है, पता क्या है, डी सी वो लिख दी। तो ए सी डिवाइड बाय डी सी। ए सी क्या है आपका लंब और ए डी सी क्या आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कोण क्या है, इसमें कोण क्या है त्रिभुज में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिया। ए सी का बारे में पता नहीं, डी सी हमने निकाल ली। डी सी कितनी आई आपकी 20 आ गई। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 क्या होता है, साइन 60 बाय कोस 60, तो ये √3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी क्या आएगा 20 वर्गमूल 3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ए बी। ए बी कैसे आएगा, यानी कि आता है, लिख लो, आता है मीनार की ऊंचाई, जो आपकी संचार मीनार है उसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी। ए बी क्या आएगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना आया है 20 वर्गमूल 3, बी सी कितना आया है 20 आया है। इसमें से 20 कॉमन ले लो, तो ये आपका आ गया 20 वर्गमूल 3 -1 मीटर। यही हमने निकालना था, संचार मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी निकालना था, ए बी आ गया, बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको बता दिया कि दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज से डी सी निकाल लिया, दूसरी त्रिभुज से ए सी निकाल लिया, फिर हमें चाहिए ए बी, तो ए सी में से बी सी को माइनस कर दिया, तो आपका आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आसान है, थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन नंबर 8 को, स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है। क्या कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल क्या होता है, जिस भाई पेडस्टल वो चबूतरा बना होता है जहां पर मूर्ति वगैरह हम टेक, जैसे हम ये चौक वगैरह पर मूर्ति लगाते हैं ना, तो मूर्ति के बनाने के लिए एक चबूतरा बनाते हैं जिसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, तो उसे पेडस्टल बोलते हैं। पेडस्टल के शिखर पर, ये पेडस्टल है भाई, उसके शिखर पर, ये शिखर है, ये शिखर पर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है, मतलब ये पेडस्टल है, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ले लो, ये एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर है, ठीक है, ये ठीक लेना। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये कितना दे रखा है 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, ये पेडस्टल का शिखर है, ये आपको कितना दे रखा है, ये यानी कि ये का कितना दे रखा है 45 डिग्री है। ये कितना है आपका 45 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, इस पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये है स्टेटमेंट, समझा आ गई। क्या कह रहा है कि ये पेडस्टल था, पेडस्टल पर मूर्ति रखी हुई है, ये कह रहा है कि इस भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये 60 डिग्री है, और ये कितना है, और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना है 45 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो ऐसे लिख लो ए बी सी डी। तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज है यहाँ ए डी सी और बी सी, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज से डी सी निकालेंगे और उनको बराबर रख देंगे। दोनों त्रिभुज से क्या निकालेंगे, डी सी, और इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। तो क्या करो, माना ए बी क्या है, माना ये आपका 8th क्वेश्चन है, माना ए बी क्या है आपका मूर्ति की ऊंचाई है। ए बी क्या है, मूर्ति की ऊंचाई जो कि 1.6 मीटर है, और बी सी क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई जो कि हमने x मीटर मानी हुई है, ठीक है। अब और ये कोण दे रखे हैं आपको, एक तो ए डी सी है जो कि 60 डिग्री है, और एक आपका छोटी त्रिभुज है बी डी सी, वो 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ए सी कितना आएगा भाई, यदि हम ए सी देखें, ए सी को क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 1.6 मीटर,
BC कितना है, x मानना है हमने, x, तो ये आ गया, ये आपका आ गया AC। ठीक है, अब देखो त्रिभुज, अब त्रिभुज एक बड़ी ले लो, ADC में DC डिवाइड बाय AC, DC डिवाइड बाय AC, यानी कि आधार बटे लंब क्या होगा, कोटेंजेंट 60, DC पता नहीं, AC कितना है 1.6 प्लस x इज इक्वल टू कोटेंजेंट 60। कोटेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 का उल्टा। टेंजेंट 60 अभी निकाला था, √3 होता है, तो ये क्या होगा आपका 1/√3 हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DC क्या आ गया 1.6 प्लस x डिवाइड बाई √3, इसकी से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब दूसरी त्रिभुज ले लो, छोटी त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सी त्रिभुज, BDC में, अब इसमें भी DC डिवाइड बाय BC, इसमें क्या आ जाएगा DC डिवाइड बाय BC, इसमें भी कोट आएगा, कोट 45, कोट 45 कितना होता है 1, तो DC किसके बराबर आ गया BC, यानी किसके बराबर आ गया x के। यहां देखो ये भी DC है और ये भी क्या है DC है, तो इससे समीकरण 1 व 2 से यहां लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक की लिखो पहले ये, यानी कि क्या लिखोगे 1.6 प्लस x डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये भी x है, इन दोनों को बराबर रख दे भाई, ये भी DC है ये भी DC है, दोनों को बराबर रख दिया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस x, इसके साथ करेंगे तो वर्गमूल 3x हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ, 1.6 इसको उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 3x माइनस x, 1.6 इसमें से कॉमन आ गया x, क्या आ गया वर्गमूल 3 माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1.6, ये डिवाइड में आ गया वर्गमूल 3 माइनस 1, क्या आ गया वर्गमूल 3 माइनस 1। अब क्या करो इसकी, देखो कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं होता, इसको क्या करो रैशनलाइज करो, मतलब कि वर्गमूल 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, यहाँ क्या आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, किसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्गमूल से 1 कट गया, ये क्या आ गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा, यानी कि x क्या आ गया 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, 2 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके बाद, आता है पेडस्टल, एक्स क्या मानना था हमने पेडस्टल, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितनी आई x की वैल्यू आई 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। समझा गया बेटा। इसमें आपको ध्यान से आपने ये देखना है कि पेडस्टल की ऊंचाई पूछी है, यानी कि ये पूछी है, तो कैसे देखो हमने कैसे निकालनी है, ये सबसे मेन है। अब आपके पास दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुजों से DC निकाल लिया मैंने, इससे भी DC निकाल लिया, और जो ये त्रिभुज थी आपकी, ये त्रिभुज थी, इससे भी DC निकाल लिया, दोनों DC को बराबर रख दिया, उससे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो रेशनलाइज कर दिया, मेन x की वैल्यू ये आ गई, तो यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई आ गई। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो बिल्कुल आसान है, लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से आपने पढ़नी है। क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन मीनार के पाद बिंदु का तो नीचे वाला जो बिंदु होता है, उससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो दो चीज दे रखी है आपको, एक तो दे रखी है मीनार, ये मान लो मीनार है आपकी, और ये आपका क्या है भवन, ये आपकी मीनार है और ये क्या है आपकी भवन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मीनार, थोड़ा ये मीनार है, इसको ए बी मान लो, इसको सी डी मान लो। ठीक है, ये आपकी, अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, से
भवन के, ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ध्यान से देखना कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, समझ गए। उसके बाद क्या दे रखा है, भवन के पाद बिंदु, यानी कि नीचे वाला बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार के शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 60 डिग्री है। ध्यान से देखना, यहां पर गलती करते हैं बेटा, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। मीनार का पाद बिंदु यानी कि नीचे से का भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 है और ये क्या है, 60 है। वैसे भी मीनार बड़ी होती है और भवन छोटी होती है, तो मीनार के साथ तो ऐसे देखना पड़ेगा और भवन छोटा होता है तो ऐसे देखना पड़ेगा, तो भवन के साथ कम कोण बनेगा और मीनार के साथ ज्यादा कोण बनेगा। अब आपको क्या दे रखी है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। भवन की दिखानी, कैसे निकालनी है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो आपके पास दो त्रिभुज है, इसमें भी एक तो ए बी डी है और दूसरी त्रिभुज है सी डी बी या बी सी डी, कुछ भी बोल सकते हैं, दो त्रिभुज है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज से, देखो इस त्रिभुज में ये साइड दे रखी है, भुजा दे रखी है और कोण दे रखी है, इस त्रिभुज से बीसी निकाल लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम बीडी निकाल लेंगे, बीडी की सहायता से हम क्या क्या निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज में सीडी निकाल लेंगे। देखो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9। माना, पहले मान लेते हैं कि ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जो कि क्या दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है, और सी डी क्या है, भवन की ऊंचाई है जो कि हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। और कोण दे रखे हैं, ये कोण क्या है, ए डी बी, ये कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। और ये कोण दे रखा है, बी कोण दे रखा है, यानी कि सी बी डी, ये 30 दे रखा है। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये कई बार ये गलती कर देते हैं बच्चे, ध्यान रखना, जो कोण होता है उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे ये कोण बी था तो बी को बीच में रखा, ये कोण डी था तो कोण को डी में बीच में रखा। अब त्रिभुज लेंगे, पहले बड़ी त्रिभुज लेंगे क्योंकि बड़ी त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, उसकी सहायता से हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बी डी निकालना है, बी डी पता नहीं, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए बी, तो बी डी क्या है आपका, आधार है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 60, कोटेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 का उल्टा, टेंजेंट 60 होता है √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। BD की वैल्यू रख दो, BD पता नहीं, AB 50 आ गया, ये 1/√3 है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो BD क्या आ गया, 50/3 आ गया। तो BD कितना आ गया, 50/3। अब त्रिभुज, अब दूसरी त्रिभुज ले लो, अब त्रिभुज, लिख लो, अब त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज है BCD में, अब आपको क्या पता नहीं है, CD निकालना है, BD आपको पता है, तो CD बटे, यानी कि ये क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट 30, टेंजेंट CD की वैल्यू पता नहीं, BD, चलो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, CD की मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो यार BD किधर हो जाएगी मल्टीप्लाई, भाई CD बटे BD 1/√3 की आ गया, तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 मल्टीप्लाई BD की वैल्यू कितनी है, ये निकाल रखी, ये वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, 1/√3 गुणा 50/√3, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50/√3, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो 50/3। यदि इसको करें, भाग करें तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। ये क्या आ गई, आता है भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई आ गई, भवन की ऊंचाई, CD निकालना था ना भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या आ गई, 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझनी थी। पाद बिंदु किसका दे रखा है, किसके पाद बिंदु से दूसरे का शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, ये आपने ध्यान से देखना है।
स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यदि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, ये चैप्टर चुटकियों का है, कुछ है ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको ये डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम मेन है। कई बच्चे डायग्राम नहीं छोड़ते, ऐसे रट्टा लगाने लग जाते हैं। नहीं, डायग्राम यदि होगा ठीक, आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा 100%। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में हम ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।